इंडी गठबंधन की निराशा और हताशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बॉस एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं, जो तीसरे टर्म का पूरा भरोसा होने के बाद भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरा खाका होने के बाद भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, एक एक वोट जोड़ रहे हैं, एक एक वोट जरूरी समझ रहे हैं। जहां कहीं भी बीजेपी के विरोधी थोड़ा हावी हैं, वहां पर जाकर पीएम मोदी खुद रैलीज कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। खास तौर पर दक्षिण और पूर्व के राज्यों में पीएम मोदी का फोकस है। जैसे वो कल तेलंगाना और तमिलनाडु में थे, आज ओडिशा में थे और कल बंगाल में उनकी रैली। इसी तरह से वो यूपी में सब कुछ सेट होने के बाद भी एक एक वोट जोड़ रहे हैं, सहयोगी जोड़ रहे हैं। यूपी में आज ही शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया। यह सब हो रहा है क्योंकि यूपी का टारगेट 80 में से 80 सीटें जीतने का रखा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। अच्छा, ये यूपी में जो विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा 80 सीट पर, वो आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि दूसरी तरफ इंडी गठबंधन क्या कर रहा है, जिसके नेता या तो भाग रहे हैं, या तो उनके सहयोगी लड़ रहे हैं, या फिर उसके नेता ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उनके वोट बढ़ना तो दूर, वोट और कट सकते हैं। जैसे लालू यादव ने पीएम मोदी का परिवार पूछ लिया, लेकिन यह खुद इंडी गठबंधन को उल्टा पड़ गया, क्योंकि सब ये कहने लगे कि वो तो मोदी का परिवार है। मोदी को कोसने से मन नहीं भरा तो इंडी गठबंधन के लोग भगवान राम को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगे, जबकि इंडी गठबंधन के लोग इसी बात को लेकर पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं कि उस पार्टी में कौन रहेगा जिसके नेता राम मंदिर का न्योता ठुकराते हैं, भगवान राम का अपमान करते हैं। यह देखकर भी इंडी गठबंधन के नेता सुधरे नहीं है। भगवान राम को लेकर लगातार बदजुबानी चल रही है। इंडी गठबंधन की पार्टियों का हाल आप देखिए। इनमें से कोई कह रहा है कि वो राम का दुश्मन है, कोई कह रहा है कि राम मंदिर अपवित्र है, कोई कह रहा है कि राम हमें स्वीकार नहीं है, कोई कह रहा है कि राम नाम लो भूखे मरो। अरे बॉस, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब भगवान राम का भी विरोध होने लगेगा क्या? इस तरह से अगर भगवान राम के देश में भगवान राम का विरोध कीजिएगा तो बॉस आपकी राजनीति चलेगी। लेकिन इंडी गठबंधन की सियासी समझ पर ही तरस आता है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और उसके बाद से लगातार राम और राम मंदिर के विरोध में बयानबाजी चल ही रही। अच्छा, दूसरे धर्म के लोगों के लिए ये लोग ये सब नहीं बोल पाते, सबको राम जी पे बोलना है। दक्षिण से लेकर पूर्व तक इंडी गठबंधन के नेता भगवान श्री राम के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु में इंडी गठबंधन की प्रमुख सहयोगी डीएमके के नेताओं ने तो जैसे सनातन और श्री राम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। डीएमके नेता ए राजा ने भगवान राम पर ऐसा बयान दिया कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ए राजा ने कहा कि उन्हें भगवान राम का दुश्मन मान सकते हैं क्योंकि वो भगवान राम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए एक बार। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது। நீ வேணா சொல்லி பார், ராமனுக்கு எதிரி என்ன? ராமனுக்கு எதிரி ये इंडी गठबंधन में और खुलकर कह रहे हैं कि भगवान राम का दुश्मन मानना है तो मान लो, फिर भी इंडी गठबंधन में। इधर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता भी पीछे नहीं। टीएमसी के एक नेता हैं रामेंदु रॉय, इनके नाम में ही राम है, लेकिन रामेंदु रॉय को भगवान राम से बड़ी परेशानी है। राम मंदिर बनने से भी रामेंदु रॉय की दिक्कत है, और रामेंदु रॉय की यह दिक्कत उनके बयान में दिख रही है। रामेंदु रॉय ने तो कह दिया कि राम मंदिर अपवित्र है क्योंकि पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी, और पीएम मोदी ब्राह्मण नहीं है, इसलिए किसी भी हिंदू को राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए। सुनिए एक बार इन भाई साहब का लॉजिक। আপনাদের বাড়িতে পুজো করে কে? ব্রাহ্মণ তো। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ পুজো করে? কি জোরে বলুন। আচ্ছা, আমার এদিকে মুসলিম ব্যক্তিরা আছে, আমার চাচাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনাদের মসজিদে নামাজ পড়ান কে? ইমাম সাহেব তো। রাম মন্দির তৈরি হলো, নরেন্দ্র মোদী গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পুজো অর্চনা করলো। তা আমি প্রশ্ন করছি, নরেন্দ্র মোদী কোথাকার ব্রাহ্মণ বলতে পারবেন? পৈতিটা কে দিয়েছিল? কবে পৈতে হয়েছিল বলতে পারবেন? তাহলে দেখুন হিন্দু ধর্মকে কত নোংরা জায়গায় নিয়ে গেল। ঠিক তেমনি ওই যে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু
तो इनके लिए राम मंदिर शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा, कोई इनको बताए नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए थे? प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने नहीं की है। इसी तरह से राहुल गांधी को भी जय श्री राम के नारे से परेशानी दिखती है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी पर बयान दे रहे हैं, और अब तो राम का नाम लेकर अजीब अजीब बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि लोग दिन भर मोबाइल पर रहें, जय श्री राम बोले और भूख से मर जाए। सुनिए राहुल गांधी को। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। अच्छा, इतनी गरीबी तो दूसरे धर्मों में भी है। इतना इन लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमान का वोट लिया। मुसलमान आज भी गरीब है, उसको तो कभी नहीं बोलते, उसके धर्म पर कुछ नहीं बोलते। सबको हिंदुओं पर बोलना है, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल गांधी को यह नहीं दिखता कि खुद उनकी पार्टी के नेता यह कह चुके हैं कि राम नाम के खिलाफ बोलकर राजनीति नहीं हो सकती। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना तो कांग्रेस गई थी, ना ही समाजवादी पार्टी, दोनों को ही न्योता मिला था। इसका अंजाम यह हो रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता श्री राम के नाम पर ही पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस छोड़ दी। राम मंदिर पर कांग्रेस के स्टैंड से अर्जुन मोढवाडिया सहमत नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर जन भावना को समझ ही नहीं पा रही है। अर्जुन मोढवाडिया के साथ कांग्रेस के 2 और नेता बीजेपी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे भी राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से नाराज थे। राज्यसभा चुनाव के दौरान मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी। मनोज पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार राम का अपमान कर रही है। बोले कि राम मंदिर के दर्शन करने से समाजवादी पार्टी कैसे रोक सकती है बॉस। राज्यसभा चुनाव सपा के कई विधायकों ने राम मंदिर के मुद्दे पर क्रॉस वोटिंग की थी। इतना हो रहा है इन लोगों के साथ, फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि श्री राम को लेकर इस देश के लोगों की भावनाओं में क्या है, कैसे श्री राम भावनाओं में बसे हैं लोगों के, और श्री राम का अपमान करना जनता का अपमान करने जैसा है। अर्जुन मोढवाडिया गुजरात में कांग्रेस के कोई छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता थे, लेकिन राम मंदिर पर श्री राम पर जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही थी उससे आहत हुए, कांग्रेस छोड़े बीजेपी में चले गए। इसके बाद भी इन लोगों की आंख नहीं खुल रही। फिर उसके बाद ईवीएम को गाली देंगे, जुडिशरी को गाली देंगे, पत्रकारों को गाली देंगे, सबको गाली देंगे, लेकिन खुद ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि पब्लिक वोट नहीं दे रही, वो नहीं देख रहे। राम के नाम का विरोध करने का अंजाम इंडी गठबंधन देख रहा है। उसके बावजूद इंडी गठबंधन के नेता लगातार भगवान राम और सनातन को लेकर बदजुबानी कर रहे हैं, जैसे इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं। लेकिन जब ऐसे बयानों पर कानूनी कार्रवाई होती है तो इनको अपना संवैधानिक अधिकार याद आ जाता है। कल ही डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन को इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया था। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि ने पिछले साल सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और कहा था कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। इस बयान के बाद उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ देश भर में अलग अलग जगह एफआईआर हुई। उदयनिधि सारी एफआईआर को क्लब करवाने सुप्रीम कोर्ट गए, जहां कोर्ट ने उदयनिधि को जमकर फटकार लगाई। उदयनिधि के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उदयनिधि के खिलाफ 6 राज्यों में एफआईआर है, इन सभी को क्लब कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धन के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग किया। आप आम आदमी नहीं हैं, राजनेता हैं, आपको पता होना चाहिए था कि इस तरह के बयान का क्या अंजाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर रहे हैं। उदयनिधि के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो उदयनिधि के बयान को सही नहीं ठहरा रहे, बस सारी एफआईआर एक जगह कर देने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आम आदमी नहीं हो बल्कि मंत्री हो, आपको नतीजों के बारे में पता होना चाहिए, आपको संबंधित हाईकोर्ट में जाना चाहिए। इस पर उदयनिधि के वकील ने कहा कि इसके लिए 6 हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा और वो इसी तरह फंसे रह जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 15 मार्च को अब अगली सुनवाई। इंडी के नेताओं को अगर कोर्ट की फटकार भी समझ में नहीं आ रही तो कम से कम जनता के सेंटीमेंट को तो समझें, क्योंकि भगवान राम सिर्फ उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत के नहीं है। ऐसा सोचने वाले जनता की भावना को नहीं समझ रहे, और इसका सबूत प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे पर दिखाई दिया। जब पीएम मोदी तेलंगाना में मंदिर से निकले
तो कैसे वहां जय श्री राम के नारे लगे हैं, देखिए एक बार। श्री राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इंडी गठबंधन के नेताओं को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी सीखना चाहिए। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के हैं, लेकिन कांग्रेस की लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। तेलंगाना में पीएम मोदी के दौरे पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी बड़े भाई की तरह हैं और वो पीएम मोदी की मदद से तेलंगाना को गुजरात की तरह विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। सुनिए कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। यानी जो कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में क्या ही कर दिए, देश में क्या ही कर दिए, उनके ही नेता गुजरात मॉडल की भी बात कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में केजरीवाल भी शामिल है, जो राम मंदिर के लिए पहले न जाने क्या क्या कहा करते थे। अब केजरीवाल को शायद समझ आ रहा है कि जन भावनाओं की अनदेखी करके राजनीति नहीं कर सकते। 4 मार्च यानी कल ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया। केजरीवाल सरकार के इस बार के बजट की थीम क्या थी पता है? राम राज्य। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी जी ने राम के रंग में डूबी हुई दिखाई दी और बजट पेश किया। यानी बिना राम के आम आदमी पार्टी का भी काम नहीं चल रहा। आप देखिए कि आतिशी ने रामचरितमानस की चौपाई से बजट भाषण की शुरुआत की। करीब 50 बार श्री राम का नाम लिया, 23 बार राम राज्य का जिक्र किया। केजरीवाल की तुलना श्री राम से और सत्येंद्र जैन की तुलना हनुमान से कर दी इन लोगों ने। केजरीवाल समझ चुके हैं कि देश में राम लहर चल रही है और ऐसे माहौल में भगवान राम के लिए आपत्तिजनक बयान देने का क्या नुकसान हो सकता है। केजरीवाल की ही तरह कांग्रेस को भी समझ आ रहा है कि श्री राम पर आपत्तिजनक बयानों से नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने ए राजा के बयान की निंदा की, तो वहीं तेजस्वी यादव इसे ए राजा का व्यक्तिगत बयान बता रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि इंडी गठबंधन के नेता भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता तो भारत को देश ही नहीं मान रहे भाई। यानी मोदी विरोध में पहले राम विरोध और अब देश को देश तक मानने से इनकार कर दिया। डीएमके के नेता हैं ए राजा, उन्होंने कह दिया कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है बल्कि एक महाद्वीप है जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले राज्य हैं। जो उड़िया बोलने वाला अलग देश है, मलयालम बोलने वाला अलग राष्ट्र है, तमिल बोलने वाला अलग राष्ट्र है। ये तो इन लोगों का हाल है। देश को लेकर इंडी गठबंधन के दलों की सोच अब जनता के सामने है।